एक बार मैं कहा जाऊं कि किसी व्यक्ति का किसी अच्छे जगह जाने पर अगर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया जाए तो वो व्यक्ति उस अंदर नहीं जाएगा, अपने अंदर लेकर के घर चला जाएगा। लेकिन ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जिनको विद्यालय में जब जाते थे तो उनका हाथ पकड़ के बाहर कर दिया जाता था, जिस व्यवस्था में वो जहाँ भी जाते थे उनको कहीं स्थान नहीं मिलता था, ये व्यवस्था भारत देश की थी। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर सारी व्यवस्थाओं को चीरते हुए, सारी व्यवस्थाओं को खंडन करते हुए भारत नहीं विदेशों तक जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये भारत देश का ऐसा सुंदर संविधान लिख दिया जो बराबरी का हक सबको देता, सबको जीने का अधिकार देता। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक कौम के नेता नहीं थे, किसी एक जात बिरादरी के नेता नहीं थे। भारत देश के हर व्यक्ति के उन्होंने देश हित में ऐसा काम कर दिया कि हर इंसान के, हर चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबको बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में सोचना चाहिए, उनके विचारों पर चलना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर के कल परिनिर्वाण दिवस के दिन हम लोग भी यहाँ पे कार्यक्रम, शाम को कचहरी से खाली होने के बाद इधर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर हम लोग निरंतर चलते रहते हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया, मेरे साथियों, मैं एक बात कहूँगा कि जब अंग्रेज यहाँ जाने लगे इस भारत देश से तो उन्होंने एक चर्चा की आपस में, और चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग तो चले जाएंगे, तुम्हारे देश का क्या होगा, तुम देश कैसे चलाओगे, तुम्हारे पास नियम क्या है, तुम्हारे पास कानून क्या है, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है अनटचेबल, ऐसी जातियां कि जिसे छूने से पाप पड़ेगा, जिसे पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिसे पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनकी परछाइयां पड़ने से लोग अपिपर होते थे। ये भारत देश में व्यवस्था थी जहां के हम वासी हैं। ऐसी व्यवस्था को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया तो मात्र एक शख्सियत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खत्म करने का काम किया। मेरे साथियों, आज हम मानवता, ये समानता का जीवन जी रहे हैं और इस जीवन में ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम संविधान के अनुरूप इस देश को जो नियम और कानून है उस पर हम कार्य करते हैं। हम अधिवक्तागण हैं और आप सभी लोगों का आज संध्या पे हार्दिक वंदन, अभिनंदन, हम स्वागत करते हुए कल के लिए फिर अपील करते हैं आप लोगों से कि आज तो संध्या है, कल एक बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, कल एकत्रित होना यहाँ जरूरी है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की परिचर्चा के बाद 6 दिसंबर 1956 को जब एक दिल्ली से एक फोन आता है, और क्या फोन होता है, उनके चपरासी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे। जब इस देश के उन गरीब मजलूम किसान अछूत को पता चलता है तो लगता है जैसे भारत देश में मातम छा गया। लोग रोडों पर अपने सीने ठोक ठोक करके रोते थे कि आज मेरा मसीहा चला गया, जो मेरे जीवन की चर्चा पर चर्चा करने वाला व्यक्ति चला गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जितनी भी चर्चा करें कम है। मेरे साथियों, समय कम है, इसलिए हम अपनी बारी को विराम देते हैं। आप